ये है दिल्ली दर्पण। रोजगार की लड़ाई खत्म नहीं होती जब तक शिक्षा की लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक इस देश का छात्र नौजवान इस सरकार से सवाल पूछता रहेगा। यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया जिंदाबाद, यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया लॉन्ग लिव, तो छात्र एकता जिंदाबाद, तो युवा एकता जिंदाबाद। यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। क्या इनकी मांग इनसे बात करके बताएगी किस बात को लेकर के आज ये प्रदर्शन हुआ? हमारा जो प्रदर्शन है, आप मुख्य तौर पर जो हमारी जो मांगे हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो केंद्र की जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसने जो 2020 के अंदर जब पूरे देश एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा था, पूरा देश जो है घरों से बाहर जो निकलने में विफल था, ऐसे दौर के अंदर केंद्र की सरकार ने जो है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 का जो ड्राफ्ट जो है बिना किसी डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चर्चा परिचर्चा किए बिना जो है हमारे बीच में जो लाया गया। आज जो नीति का जो प्रस्ताव हमारे बीच में आया है, उस प्रस्ताव में क्या बोल रही है हमारी सरकार? हमारी सरकार का जो काम होना चाहिए था, उसके अंदर वो काम ये होना चाहिए था कि वो एक सस्ती और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन जो है हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रोवाइड करे। लेकिन इस नीति के अंदर क्या चीज हो रही है, आप लोग देखते होंगे कि पिछले लंबे समय से जब से हम देख रहे हैं, हमारी सरकार बोल रही है कि हम इस नीति के माध्यम से जो हमारे देश के अंदर एक मूलभूत शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन करने की जो है बात कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत मूलभूत परिवर्तन कब होगा? जब आपका जो एजुकेशन के अंदर आपका बजट बढ़ेगा, देन आपकी जो एजुकेशन की एक्सेस है, वो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन जो ज्यादा बढ़ेगी। जब वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, तब जो एक आम स्टूडेंट तक जो शिक्षा पा सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछले लंबे समय से प्रदेश सरकार के आंकड़े देखें, तो लगातार शिक्षा के ऊपर जो बजट की जो लगातार कटौती की जा रही है, और वही इस नीति के अंदर भी जो बात करनी की जा रही है। आपका जो सिलेबस है, 60-40 जो डिजिटल डिवाइस की बात करें, 60% आपकी क्लास फीस जो है वो ऑफलाइन तरीके से लेकर 40%। तो आपने कुछ मांगे भी रखी है, क्या मांगे? हमारी मांग यहाँ से केंद्र सरकार से साफ तौर पर ये है, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई गई है, इसको जो वापिस लिया जाए। इसके साथ साथ जो छात्रों की जो लंबे समय से जो लंबित स्कॉलरशिप्स है, उन तमाम स्कॉलरशिप को जो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो पीजी के अंदर जो सीबीसीएस पैटर्न जो लाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो पूरे देश भर के अंदर जो नीट का एग्जाम है, उसको जो है रद्द किया जाए, और सीयूईटी का जो एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका जो पूरे देश के अंदर जो सेम पैटर्न के साथ जो पूरे देश के अंदर एक पैटर्न के अंदर होगा, उसको जो रद्द किया जाए। ये हमारी इसके अंदर मंच पे मैं सुन रहा था, चर्चा हुई, बीएचयू कांड की भी चर्चा हुई, और भी कई मुद्दों पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, राम मंदिर के मुद्दे पर भी कुछ बात हुई। इसको किस तरह से देखती है आपकी फेडरेशन? देखिए, एसएफआई का सही तौर पे मानना है कि देश के अंदर जो है किसी भी एक पर्टिकुलर अगर धर्म की हम लोग बात करते हैं, हमारा जो संविधान है देश का, हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हमारा संविधान जो है सबको बराबरी का जो है अधिकार देने की जो बात करता है। लेकिन उसके विपरीत आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो है हमारी शिक्षा की अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, आज हमारी शिक्षा के अंदर जो है ऐसी चीजों को जो है शामिल किया जा रहा है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जो है बिल्कुल जो है तर्कहीन है, जिनको जो है एक सिर्फ एक हिंदुत्व का जो एजेंडा पूरे देश के अंदर जो है चल रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसको जो जोड़ने की आज जो कोशिश की जा रही है। हम इसका जो है कभी भी जो समर्थन नहीं करते, और इसका लगातार विरोध करने की एजुकेशन जो है होनी कैसी होनी चाहिए। एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन जो लोगों को दी जानी चाहिए, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर धर्म को विशेष करना होकर जो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, जो समाज को जो आगे की ओर ले जाने की बात करती हो। हम उस चीज का जो फेवर करते हैं। और हाल ही के अंदर आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर एक जो एक सिनेरियो जो क्रिएट किया जा रहा है, हम उसका जो है पुरजोर विरोध करते हैं कि एजुकेशन के अंदर ऐसी चीजें कोई होनी नहीं चाहिए। एजुकेशन जो है हमेशा जो एक रेशनल होनी चाहिए, और वो जो है तार्किक होनी चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन से आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, उनके पक्ष में आ रहे हैं। और अब जब चुनाव फिर मौका है, 2024 चुनाव सामने आ रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की वो बात करती है, तो कैसे निपटेंगे इससे? क्योंकि वोट की चोट से तो फर्क पड़ नहीं रहा।
देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अब हो रही है, वोट की चोट से फर्क नहीं पड़ रहा है और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो इस प्रदर्शन के माध्यम से ये भी सिर्फ शुरुआत है, ये अभी एक शुरुआत है, महज एक शुरुआत है। इसको आने वाले समय के अंदर हम लोग बहुत बड़े प्रदर्शन के अंदर जो है इसको ले जाएंगे और आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के अंदर जितने भी जो स्टेट्स हैं इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन। कैंपस में भी बात हुई थी कि एबीपी कैंपस होगा तभी सब चीजें घटनाएं रुकेंगी। देखिए एबीवीपी जो है आज इस जो पॉलिसी है इसका जो समर्थन कर रही है, उसके समर्थन करने के पीछे उनका क्या रीजन है वो लोग जानते हैं और ये चीज हम भी बड़े साफ तौर पे जानते हैं कि वो ये वही एबीवीपी है जो पिछले लंबे समय से काफी सारे आपके ड्यू के अंदर जो है उनके प्रेजेंट जो है रेप के ये केस के अंदर जो है आते हैं, कई जगह जो उनके जो है जो लैंगिक घटनाओं के अंदर जो सामने आते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं सरकार के पिछलंगू संगठन जिसको हम बोलते हैं, एक पिछलंगू संगठन। आपको लगता है कि यूथ तो एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही जिन तमाम मुद्दों को उठा ले या सरकार को मजबूर कर दे? जी अगर हम लोग बात करें तो आज देश के अंदर जो कैंपस डेमोक्रेसी है उस कैंपस डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। जो कैंपस की जो पॉलिटिसाइजेशन हुई थी, जो आपका एससी इलेक्शन का मुद्दा है, आप बहुत सारे स्टेट्स उठा के देख लीजिए, इवन आपका हिमाचल प्रदेश है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ जो है एससी जो इलेक्शन जो स्टूडेंट काउंसिल के जो इलेक्शन होते थे वो आज बैन है। किस तरह से जो है पूरे फ्री प्लान तरीके से उस कैंपस की डेमोक्रेसी को, उस कैंपस की जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस को जो समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही है ताकि जो स्टूडेंट है वो जो है यूनाइट ना हो सके, वो जो अपने मुद्दों को लेकर जो उसकी पॉलिटिकल जो चेतना है उस चेतना का जो विकास ना हो पाए और ताकि वो बस एजिटेशन के अंदर शामिल ना हो पाए। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन लोगों की जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उसको अवेयर करना हमारा काम है और हमें वो चीज बड़े अच्छे से करनी आती है। और अभी ये जस्ट एक महज एक पल है, अभी आने वाले समय के अंदर हम एक बहुत बड़े आंदोलन के अंदर इसको ले जाएंगे अगर केंद्र की सरकार जो इस नीति को जो वापस नहीं लेती। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र है सर, मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ। और आज इस सारे प्रदर्शन से क्या कोई रणनीति बनी है, कुछ असर होता होगा, आपको लगता है कुछ होगा? जी देखिए सर, रणनीति तो इसलिए बनी है और रणनीति एक बहुत बड़ी रणनीति आज इस देश के अंदर जो है तैयार हुई है, आज इस धरने के माध्यम से तैयार हुई है और आने वाले समय के अंदर जो है पूरे अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो यहाँ से तय हुआ है, जो मैंने आपके बीच में मुद्दे भी रखे, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हर एक एसएफआई का हर एक कार्यकर्ता जो अपनी स्टेट के अंदर इन मुद्दों को लेकर जो संघर्ष करेगा और आंदोलन जो है मजबूत करेगा अपने स्टेट्स का। चलिए, ये तो थे यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के और साफ तौर पर इन्होंने एक ऐलान किया है, बिगुल बजाया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर के ये जनता में देश भर में जाएंगे और साथ ही साथ और जो स्टूडेंट्स हितों के जो मुद्दे हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।